Hare Krishna, welcome to the Deccan Traders मार्केट एनालिसिस फॉर 18th ऑफ जुलाई। सबसे पहले हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया है। आई होप आप सब ने बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए होंगे। जैसे हमने कल वीडियो में बताया था बिल्कुल वैसे ही रेजिस्टेंस के ऊपर जैसे फ्लैट ओपन हुआ है, रेजिस्टेंस के ऊपर ही ब्रेकआउट देने के बाद सेलर के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद जो यहाँ पुल बैक कैंडल आप देख सक रहे हैं ये वाला, इसके बाद से हमें यहाँ से वन साइड ऑल टारगेट्स हिट्स 1640, 19670, 19700 तक वन साइड बुलिश मूवमेंट अपर साइड तक हमें देखने को मिला है। निफ्टी में हमने ऐसा कैप्चर किया। आई होप आप सबने भी कैप्चर किया होगा और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाए होंगे निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी में भी। जैसे आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा, जैसे 44,600 एंड 44,500 के पास पुट साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था एंड मैक्सिमम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड 45,000 से लेकर 45,200 तक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था कॉल साइड, जिसके वजह से ये था कि सपोर्ट नीचे है एंड रेजिस्टेंस ऊपर है। सो जो आप ये जो कल बाइंग हुआ था, लास्ट मिनट बाइंग, ये जो आप देख सकते हैं लास्ट आवर का ये जो बाइंग हुआ था, अगर इसके करेक्शन होते ही जैसे यहाँ गैप अप खुलकर सीधा नीचे आया, डायरेक्ट इसके करेक्शन में एग्जैक्ट यहाँ 44,735 से वन साइड बायर्स बहुत कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट देते ही ब्रेकआउट ट्रेड मिला है हमें यहाँ डायरेक्ट वन साइड बुलिश मूवमेंट, ऑल टारगेट्स हिट, हमें 45,470 तक अच्छा सा बुलिश मूवमेंट मिला है। अगर यहाँ तक नहीं बट स्टिल 45,200 तक आई होप आप सब ने बहुत अच्छा प्रॉफिट्स बुक किए होंगे यहाँ तक। ऐसे हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में ट्रेड किया है। अभी हम कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, हाउ डू आई डिफाइन मार्केट्स डायरेक्शन। ये है इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स। तो जैसे आप देख सकते हैं, अगर निफ्टी यहाँ कहीं रेजिस्टेंस के पास खुलता है एंड रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करता है या फिर सीधा ब्रेक डाउन दे देता है तो हम वेट करेंगे रिट्रेसमेंट का और बायर के पुल बैक कैंडल का या फिर सेलर की जो भी पुल बैक कैंडल हो यहाँ। उसके बाद उसके नीचे से अगर फॉलो थ्रू करता है तो हमें यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है, दैट इज़ 19,650 के लेवल तक। जैसे आप देख सकते हैं ये जो बाइंग है, निफ्टी ने आज फिर से फ्रेश हाई बनाया है 19,731.85, बट ये जो बाइंग आप देख रहे हैं ये कंसोलिडेटेड रेजिस्टिव बाइंग, जैसे ये ठीक से बाइंग नहीं हो रहा है, बहुत रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ऑल्दो प्राइस ऊपर जा रहा है बट स्टिल जैसे अगर अब यहाँ और यहाँ कहीं गैप अप खुलता है, हाई गैप अप जैसे 19,777 या फिर 19,800 के पास, और यहाँ कहीं रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करता है या फिर यहाँ कहीं गैप अप खुलकर सीधा ऊपर जाकर रेजिस्टेंस फॉर्मेशन ये लेवल्स के पास करता है तो इसके नीचे हमें क्या देखने को मिल सकता है, सीधा सेलिंग कहाँ तक, ये रेजिस्टेंस के लेवल्स तक। ऐसे हमें यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। जब ये 19,700 के लेवल यहाँ भी ब्रेक डाउन देकर नीचे की तरफ रिजेक्शन फेस कर सस्टेन कर रहा, उसके बाद ही हमें 19,650 तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुल रहा है जैसे 19,650 के पास ब्रेकआउट देकर प्राइस यहाँ सस्टेन कर रहा है तो सीधा रेजिस्टेंस तक चले जाएगा, फिर से बाइंग देखने को मिल सकता है अगर ये करेक्शन हो गया हो तो। अगर नीचे से ब्रेकआउट दे रहा है, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस के पास ब्रेकडाउन ना देकर नीचे से ब्रेकआउट दे रहा है रेजिस्टेंस के ऊपर तो 19,731 इसके ऊपर कंसोलिडेशन के बाद ओनली बायर्स एक्यूमुलेट होने के बाद, कंसोलिडेशन के बाद एंड सस्टेन होने के बाद ही हमें सीधा बाइंग देखने को मिल सकता है। 19,000 स्ट्रांगली बुलिश है जब 19,800 तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है और जब इसके नीचे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन करेगा यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकता है ऐसे। बट अगर बाई चांस ये बाइंग होने के बाद जैसे आप देख सकते हैं, अगर बाइंग होने के बाद गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं निफ्टी तो ये लेवल्स जो हैं सपोर्ट लेवल्स बन जाएंगे। यहाँ कहीं अगर गैप डाउन खुलकर ब्रेक डाउन दे रहा है जैसे
19,650 के नीचे रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ से हमें फर्स्ट हडल 19,600 तक एक सेलिंग देखने को मिल सकता है, और जब इसके नीचे ब्रेकडाउन देकर रिजेक्शन फेस कर रहा है तो 19,550 तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है। आज कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, सो मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सपेक्ट करेंगे कि रेंज बाउंड रह सकता है, ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव नहीं मिल सकता है। अगर रेंज बाउंड रहेगा तो ये हो गए निफ्टी के लिए रेंज, या फिर अपर साइड ये रेंज रहेगा 650 से लेकर 19,750 तक। सो अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलता है, बाई चांस ह्यूज गैप डाउन 19,490 यहाँ कहीं, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के बाद ही सेलर के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन करने के बाद हमें 19,550 तक बाइंग देखने को मिल सकता है। ऐसे हम निफ्टी में ट्रेड करेंगे, एंड बैंक निफ्टी के लिए ये होंगे इम्पॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स। सो अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं फिर से रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर नीचे से ब्रेकआउट देकर जा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, जैसे 45,550 को नीचे से ब्रेकआउट देकर जा रहा है, तो कहाँ तक जा सकता है, सेलर को ब्रेकआउट देकर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करने के बाद हमें 45,700 तक एक बाइंग देखने को मिल सकता है, और जब इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 45,800 तक बाइंग देखने को मिल सकता है। अगर ह्यूज गैप अप खुल रहा है जैसे 45,800 के पास यहाँ कहीं, या फिर 45,700 के पास, जहाँ ये इन लेवल्स के पास खुलकर रेजिस्टेंस बना रहा है, रेजिस्टेंस फॉर्मेशन कर रहा है, तो उसके नीचे से हमें सीधा रेजिस्टेंस तक, ये नीचे के लेवल्स तक 45,555 तक वन साइड सेलिंग देखने को मिल सकता है। अगर इस फ्लैट खुलकर इस रेजिस्टेंस के नीचे ब्रेकडाउन देकर रिट्रेस कर रहा है और यहाँ पुल बैक कैंडल मिल रहा है, तो यहाँ से फिर से हमें वन साइड सेलिंग देखने को मिलेगा। कहाँ तक, 45,120 ये जो लेवल है 45,100 तक वन साइड सेलिंग देखने को मिल सकता है। बाई चांस यहाँ कहीं गैप डाउन खुल रहा है ये लेवल्स के पास, तो हम वेट करेंगे 45,100 के ऊपर सस्टेन करने का, एंड 45,000 एंड 44,900 के पुट साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का। तब ये यहाँ प्राइस नीचे नहीं जा पाएगा, इसके ऊपर ही सपोर्ट बिल्डअप कर बायर्स एक्यूमुलेट होंगे, तो उसके बाद हमें वन साइड बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है 45,500 तक। सो अगर बाई चांस इतना बाइंग होने के बाद, जैसे बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा बुलिश रैली देखने को मिला है, ब्यूटीफुल सा, सो इस लेवल्स को तोड़ता है, 45,000 को ब्रेक करता है। सो 45,000 को ब्रेक करना इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो कल के कैंडल का ये जो सेलर कैंडल है, इस लेवल के नीचे सस्टेन करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। 45,200 या 45,300 के पास कॉल साइड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट रहना इम्पॉर्टेंट रहेगा, तभी हमें डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। वरना ये जो ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, ये फेक ब्रेकडाउन होगा 45,000 के नीचे, क्योंकि ये जो रेड कैंडल हाई आप देख रहे हैं, यहाँ आप लेवल डाल लीजिए, ये रेड कैंडल हाई के ऊपर कंपलसरी यहाँ बायर्स होंगे। जब यहाँ सपोर्ट बिल्डअप करेगा, कंसोलिडेट करेगा, तो जब घूम फिर कर आकर 45,000 के ऊपर क्लोज करेगा, यहाँ से हमें अपर साइड मोमेंट देखने को मिल जाएगा। कहाँ तक, फर्स्ट डे हाई तक, जो कैंडल जो डे हाई बनाएगा ओपनिंग के बाद वहाँ तक, और उसके ऊपर कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा। 45,400 का एक लेवल है, चांसेस है कि 45,500 तक जाने ना दे पाए, तो 45,400 वुड बी द सेफ एग्जिट लेवल, तो यहाँ तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। ऐसे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे एंड निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो मी ऑन Instagram and Twitter for quick updates. I hope you like this video and was helpful. Thank you for watching. राधे राधे।